बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों। आज की इस वीडियो में आपको चांदी पारा की गिरा बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, जो कि मेरा ज़ाती मुजर्रब और आज़मूदा है और ज़ाती तजवीज़ करदा है। इस तरीक़ा में एक तो गिरा दूध के रंग जैसी सफ़ेद बनती है और पत्थर की तरह सख्त भी हो जाती है, और ये सारा अमल सिर्फ़ चंद मिनटों में यानी 5-6 मिनटों में हो जाता है। फिर इस गिरा को ना तो किसी तुरशी या त्रिफला वगैरह के पानी या सिरका में डाल कर रखने की ज़रूरत होती है और ना ही पकाने की, बल्कि बनाने के साथ साथ बनते ही ये पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो चलिए अब बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हम इस गिरा के बनाने की तरीके की तरफ चलते हैं। ये गिरा पारा और चांदी के बुरादा से बनेगी। तो अभी हम 1 तोला पारा ले रहे हैं। मैंने जैसे बाज़ार से लाया वैसे ही डाल रहा हूँ। अगर आप मुसफ़ा करना चाहें तो बेशक मुसफ़ा करके भी डाल सकते हैं। ये 1 तोला पारा गिरा में डाल दिया है। अब हम इसमें 3 मासे यानी 3 ग्राम तकरीबन चांदी का अच्छी किस्म का बुरादा जो तेज़ाब से निकलता है वो डालेंगे। ये आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अक्सर नहार वाले इसको गुस्ल सही तरीके से नहीं देते, तो ये स्या या कुछ गतला से रंग का होता है। दूसरा, इसमें तेज़ाब और तांबे वगैरह की मिलावट भी होती है, इसलिए काबिल एतमाद नहार वाले से इस तरह का बुरादा लें कि कम अज़ कम उसे कहें 6 दफ़ा इसको गुस्ल दे। 6-7 दफ़ा के गुस्ल से ये बुरादा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 6 गुस्ल के बाद निकला हुआ बुरादा है। तो ये हम तकरीबन 3 ग्राम लेंगे और इसको उस पारा में डालकर थोड़ी देर खराल करेंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये 3 ग्राम हमने पारा वज़न कर लिया है। अब इसे उठाकर हमने जो 1 तोला पारा खराल में डाला है उस पारे से डाल देंगे। ये देखें, ये पारा पर हमने ये बुरादा डाल दिया। अब इसको गोलाई में धीरे धीरे खराल करेंगे कि पारा इस बुरादे को पी जाए। ये मैं आस्ता आस्ता कर रहा हूँ, आप तेज़ी से भी कर सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। ये सारा 2-3 मिनट का खेल होता है। 2-3 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे उस वक्त तक खराल करना है जब तक ये पारा पतरियाँ सी ना बन जाए। ये पारा चांदी का बुरादा पी कर ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा जैसे पतरियाँ पतरियाँ सी होती हैं चांदी की या पारे की। तो अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा काट कर पेश कर रहा हूँ। ये अब आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 3 मिनट खराल करने से ये पारा और चांदी इस तरह पतरी नुमा बन गए हैं, जो खराल और दस्ते के साथ चिपक गए हैं। तो अब हम 1 चम्मच की मदद से खराल से भी और दस्ते से भी इस चिपके हुए मवाद को अलग करेंगे और आप देखेंगे ये पतरी नुमा पारा बन जाएगा। तो फिर इसे हम 1 दफ़ा पूरा इकट्ठा करके फिर खराल करेंगे। जब दूसरी बार खराल करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, बल्कि सफ़ूफ की शिकल रहेगा। ये आप देख रहे हैं ये पतरी नुमा सा बन गया है। ये देखें, इस तरह बिल्कुल चांदी या पारे की चांदी रंग की पतलियाँ ये बनेगा। ये अभी लाइट की वजह से पूरी तरह नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल चमकदार पतलियाँ सी बना हुआ है। और ये टूटने के साथ टूट भी जाती हैं और अंदर से ये भी दूधिया रंग की होती है। इस तरह की दूधिया रंग के ऐसा लगेगा जैसे चांदी या पारे की पथरी है, जैसे कुश्ता हुई निकलती है, बिल्कुल ऐसे ही पथरी लगेगी आपको। तो इस तरह की जब पतलियाँ बन जाए तो इसको चम्मच की मदद से इकट्ठा करके बस सिर्फ चंद सेकंड पीस कर सफ़ूफ सा बना लें।
तो ये सारा पीसने का और शुरू से लेकर आखिर तक ये जो अमल है इसमें 4-5 मिनट लगेंगे आपके। ये इस तरह की पतलियाँ बन जाएगा। तो फिर इसको आपने दोबारा पीस लेना है। ये मैं चम्मच में डालकर आपको कैमरे के करीब करके दिखा देता हूँ ताकि आप वाज़े देख लें। इस तरह की पतलियाँ पतलियाँ सी ये बन जाए जब, तो बस इसको दोबारा फिर हमने बारीक पीस लेना है। तो चलिए हम इसे खराल करते हैं दोबारा। ये चंद सेकंडों का काम है, तकरीबन 10-20 सेकंड आप इसको ज़ोरदार हाथों से खराल करेंगे तो ये इस तरह बारीक सफ़ूफ बन जाएगा। अब ये बारीक सफ़ूफ बन गया। अब असल मरहला शुरू होता है इसकी गिरें बनाने का। ये मरहला आपने गौर से देखना है, इसमें हाथों की सारी दस्तकारी है। ये आप सफ़ूफ आप जितनी गोली बनाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर बाकायदा ख़ास वज़न की गोली बनानी है तो वज़न करके ये सफ़ूफ ले लें उस हिसाब से। अगर फ़र्ज़ की 1 तोला की, 6 मासा की, 3 मासा की, जितनी चाहते हैं जितने वज़न की उतना सफ़ूफ आपने ले लेंगे और इस तरह इसको हथेली पर रख कर धीरे धीरे दबा कर इकट्ठा करेंगे। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम दोनों हाथों के अंगूठे और शहादत की उंगली यानी पहली उंगली के साथ इसको गिरा की शक्ल देंगे। ये अब इकट्ठा हो गया है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से, ये तरीका आप गौर से देखें। इस तरह अंगूठे और साथ वाली उंगली की मदद से इसको दबाना है, खूब ज़ोर से दबाना है। इस तरह ये शेप चेंज करता रहेगा आपके हाथों में। तो आप कोशिश करें इसको गोल शक्ल देने की, इस तरह दबाते रहें। इस दबाने के दौरान आपकी अंगूठे और उंगलियों की पोरों में एक करीचक सी महसूस होगी। तो धीरे धीरे ये करें, दबाते रहेंगे तो ये करीचक ख़त्म हो जाएगी और गिरा यहीं पर इतनी सख्त हो जाएगी कि आपके पूरा ज़ोर लगाने के बावजूद ये फिर नहीं दबाई जा सकेगी। उस वक्त ये गिरा तैयार हो गई। ये सारा अमल सिर्फ चंद सेकंडों से होगा इंशाअल्लाह ताला। चंद सेकंडों में ये गिरा तैयार हो जाएगी। तो इस तरह मैंने ये 4-5 गिरें बना ली हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत बनी हैं। ये बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हैं, इनमें कोई कच्चा पारा वगैरह नहीं है और ना ही इन्हें पुख्ता करने के लिए किसी तुरशी, लेमन के पानी, सिरका या त्रिफला वगैरह के पानी में ना इनको रखने की ज़रूरत है, ना इनको पकाने की ज़रूरत है, बल्कि ये आपकी उंगलियों के दरमियान ही पत्थर की तरह सख्त बन चुकी हैं और रंग में भी ये इंतहाई सफ़ेद दूधिया रंग की बनी है माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह आप इस तरीके से जितना चाहें पारा और चांदी, 1 तोला पारा और 3 ग्राम चांदी की रेशो से लेकर जितना चाहें इस तरह की गिरें आप बना सकते हैं। और आगे आप खुराकी इस्तेमाल के लिए इसको किसी बूटी वगैरह में रख कर कुश्ता करना चाहें या कीमियाई इस्तेमाल के लिए किसी दाबू में पुख्ता करना चाहें तो ये गिरें बाकी दीगर तरीक़ों से बनाई गिरों से ज़्यादा इंशाअल्लाह मुफीद साबित होंगी। तो गिरों का सन्यासी और मेरा तजवीज़ करदा तरीका आप देख चुके। उम्मीद है आप हज़रात को पसंद आएगा और आपके लिए मुफीद साबित होगा। अब इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह करीम मुझे, आपको और सारे इंसानों को दोनों जहाँ की आफ़ियत हो सलामती नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तालिब दुआ डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साबिर।